आज सफलता की परिभाषा बदल गई है। दुखद है ये समाज के लिए, किसी भी सभ्य समाज के लिए दुखद है जहाँ सफलता की परिभाषा बदल जाए। आज हमारे देश में सफलता की, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे देश के कोने कोने में आप हर जगह देखिए कि सफल की नहीं माना जा रहा। आज इन के इन प्रकार जैसे तैसे अपराध करके, भ्रष्टाचार करके, कुछ भी करके जो व्यक्ति धन कमा ले रहा है हम उसे ही सफल मान रहे हैं। और उसी का दुष्परिणाम है कि आज हमारी संसद में और हमारी विधानसभाओं में ढेर सारे ऐसे अपराधी, भ्रष्टाचारी, जो घोर निंदनीय कार्य करने वाले हैं, जिन्हें जेलों की सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वो कानून बना रहा है संसद में बैठ के, विधानसभाओं में बैठ के वो देश चला रहे हैं। और देश के जो पढ़े लिखे, ईमानदार, सत्यनिष्ठ लोग हैं वो तमाशा देख रहे हैं। तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता याद आ रही है कि समय अभी नहीं बीता है, मैं वो पंक्तियाँ याद नहीं कर पा रहा हूँ। उनका कुल कहने का मतलब यही था कि अभी जो चुप हैं समय उनका भी हिसाब लेगा। आप अगर खामोश हैं, अगर आप सिर्फ तमाशबीन बने बैठे हैं, तो वक्त आपसे भी हिसाब लेगा कि वाई यू आर साइलेंट, वाई डोंट यू स्पीक, क्यों नहीं बोला आपने, क्यों चुप रहे आप, क्यों खामोश रहे। तो मित्रों, इस वीडियो का जो मकसद है वह सिर्फ और सिर्फ यही है कि नरेंद्र मोदी जी, जैसा कि उन्होंने सदन में वादा किया है कि तीसरा कार्यकाल उनका बड़े निर्णयों का कार्यकाल होगा, तो हम सब देशवासी ये आशा करेंगे। और मैं समस्त देशवासियों की तरफ से अनुरोध करूँगा, विनम्र अनुरोध करूँगा नरेंद्र मोदी जी से, और उन्हें याद भी दिलाऊंगा कि ऐसा अवसर भारत में हर किसी को नहीं मिलता है। करोड़ों में सदियों बाद कोई एक व्यक्ति होता है जिसको इस ढंग के अवसर मिलते हैं, इस ढंग की शक्ति मिलती है कि वो देश की दिशा और दशा बदल सके, देश का इतिहास और भूगोल बदल सके। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से आशा करूंगा कि वो अपने तीसरे कार्यकाल में ये जो 5 साल उनको मिलने जा रहा है उसमें वो कुछ ऐसा कर जाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां सदियों तलक उन्हें याद करेंगी। देश का नक्शा बदल दें, देश से भय, भूख, अपराध, अन्याय सब मिटा दें या मिटाने का प्रयास करें, अधिक से अधिक ईमानदारी से प्रयास करें। और मैं ये मानता हूं कि अगर ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो ये सारी चीज़ें संभव हैं, ये सारी चीज़ें संभव हैं। हम इस देश को फिर से एक बार विश्व गुरु बना सकते हैं, हम इस देश को फिर से दुनिया का सरमौर बना सकते हैं, अगर हमारे प्रयास में ईमानदारी हो, अगर हम सच में चाहें कि हमारी संसद जो अपराधियों से मुक्त हो, हमारे देश में कोई भी भूखा न रहे, हमारे देश में जो संपदा है उसका बंटवारा सही ढंग से हो। मुझे जाते जाते एक चीज़ और याद आ गई जिसको मैं कहना चाह रहा था कि इस देश की 1% लोगों के पास 40% संपदा है। कैन यू बिलीव? और देश के लगभग 15% लोग आज भी बहुआयामी गरीब हैं। ये सरकारी आंकड़ा है। सरकार ने सदन में आंकड़ा प्रस्तुत किया है कि आज भी देश के 15% आबादी जो बहुआयामी गरीब का तात्पर्य है कि जिसके पास कुछ नहीं है, न घर है, न कोई ठिकाना है, न शाम को रोटी मिलेगी तो सुबह मिलेगी कि नहीं, यानी कि जिसके पास कुछ भी न हो, एकदम खाना बदोश आप कह सकते हैं। 15% लोग आज भी हैं। और अंदाज़ा लगाइए बीच के जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति होगी। जिस देश में 1% लोगों के पास देश की 40% संपदा हो, इससे साफ जाहिर है कि ये जो है न्याय नहीं है। आर्थिक विषमता जो है ये भ्रष्टाचार के चलते, अपराध के चलते, अन्याय के चलते पनपी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देश से भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध और अन्याय ये चीज़ें मिटनी चाहिए। कोई भयभीत नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार होना चाहिए देश में, और वो अधिकार उसे तब प्राप्त होगा जब कानून सही ढंग से काम करेगा, जब हमारा संविधान सही ढंग से काम करेगा और हमारे संविधान को संचालित करने वाले लोग ईमानदार होंगे और निष्पक्ष होंगे। कोई भेदभाव उनके अंदर जब नहीं रहेगा तब निश्चित रूप से हमारा संविधान सही ढंग से काम करेगा और सारी उसके नीचे की जो व्यवस्था है वह सब लोग सही ढंग से काम करेंगे और भारत एक बार फिर से विश्व के सामने एक आदर्श बन के प्रस्तुत होगा। जैसा कि माना जाता है कि एक समय हम थे, वी वेर द वर्ल्ड लीडर, विश्व गुरु थे। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में नंबर 1 पर थी। हम गुलाम हो गए अपनी इन्हीं बुराइयों के चलते, हम अपने जातिवाद के चलते, हम अपने भेदभाव के चलते, हम अपने भ्रष्टाचार के चलते हम गुलाम हो गए। सदियों तक हम गुलाम रहे। हम इस समय गुलाम नहीं हैं, सौभाग्य से।
और नरेंद्र मोदी जैसा एक लीडर है जिसके साथ देश की सारी जनता खड़ी है, तो मैं नरेंद्र मोदी जी से जाते जाते फिर कहूँगा कि इस अवसर को न चूकें। नहीं, इतिहास कभी नहीं माफ़ करेगा आपको, ये देश कभी नहीं माफ़ करेगा। इसलिए कुछ ऐसा कर जाए कि बदल जाए ये भारत, फिर से बन जाए एक बार विश्व गुरु। बस इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ समस्त देशवासियों की तरफ से मैं नरेंद्र मोदी जी से विनम्र आग्रह करूँगा, बदल दीजिए सब कुछ। ईमानदारी से सिर्फ 5 साल ईमानदारी से, बगैर सत्ता के लालच के, बगैर कुर्सी के लालच के आप काम कर जाएं। देखिए ये देश सदियों सदियों तक आपका आभारी रहेगा। इस देश की दिशा और दशा बदल जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।